श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग 3 से गुरु महाराज का प्रवचन। ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु ज्ञान चाहिए। प्यारे लोगों, यह बात निर्विवाद है कि शांति बाहर की चीज़ों में नहीं है। शांति असल में अपने अंदर में है। मन शांत है, बुद्धि शांत है तो शांति है। मन में संकल्प विकल्प होता रहता है, बुद्धि में तर्क वितर्क होता रहता है। इन दोनों को चुप कर दो। लेकिन मन बुद्धि ये दोनों शरीर के ऊपर लगे हुए नहीं हैं, शरीर के अंदर हैं। इन दोनों को चुप कर दो। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है, कठिन काम है। आप अभी जगे हुए हैं, बाहर की वस्तुओं को देखते हैं। आप सो जाएं, स्वप्न में आ जाएं तो वही सब चीज़ें जानने में आवेंगी जो आपने जागने की अवस्था में देखी हैं। जागने में और सपनाने में बुद्धि चुप नहीं होती और मन भी चुप नहीं होता है। इससे आगे आप बढ़ते हैं तो गहरी नींद में जाते हैं तो बाहर की सब चीज़ें भूल जाते हैं। आपको कोई ज्ञान नहीं रहता है। जगने पर इतना मालूम होता है कि बहुत नींद से सोया। संत लोग कहते हैं कि यह तो स्वाभाविक है और भी आगे बढ़ो, जिसे तुरीयावस्था यानी चौथी अवस्था कहते हैं। यह सहज ही में होने योग्य नहीं है। सत्संग के द्वारा गुरु से ज्ञान पाकर आध्यात्म ज्ञान को जानिए और गुरु का चुनाव कीजिए जो आपको बतावें कि 3 अवस्थाओं से आगे कैसे बढ़ा जाए। यह गुरु कैसा हो? ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की दोहावली में है। जो अज्ञान पद को छोड़कर ज्ञान के पद में आ गया हो, असल में वही गुरु कहलाने योग्य है। अंधकार में अज्ञानता रहती है, ज्ञान नहीं रहता है। जहाँ अंधकार है वहाँ कौन कौन बैठे हैं पता नहीं लगता। साधक कुछ ऐसा साधन करता है जिससे अंधकार से प्रकाश में जाता है। अंदर में प्रकाश नहीं हो तो आँख में रोशनी कहाँ से आती है? यह कहिए कि बाहर की रोशनी देखने से आँख में रोशनी आती है तो यह बात ठीक नहीं है। अपने अंदर में जो प्रकाश है उसमें जो रहता है वह ज्ञान में रहता है। अंधकार में रहने वाला ज्ञान की बात नहीं जान सकता है। मैंने पहले ही गुरु की वंदना की है। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। जिनका वचन सूर्य किरण के समान मोहरूपी अंधकार को दूर करे, ऐसे कृपालु गुरु नर रूप में हरि होते हैं। ऐसा ही गुरु चाहिए और सत्संग भी चाहिए। गुरु से सीखना चाहिए कि क्या करें, क्या साधना करें। परमात्मा ईश्वर सर्व समर्थ हैं, वे कहाँ नहीं हैं? हमारे आपके सबके अंदर हैं, लेकिन वे ज्ञान नहीं देते कि आवागमन के चक्र से कैसे छूटोगे। जानकार गुरु के द्वारा वे सिखलाते हैं, उनका यही नियम है।
जैसो चंदा उग वहीं सूरज चढ़ई हजार, ऐते चानन हो दिया गुरु बिनु घोर अंधार। यह गुरु नानक देव जी कहते हैं, 100 चंद्रमा उग जाएं, हजारों सूर्य बाहर में उग जाएं, लेकिन बिना गुरु के अंदर में अंधकार ही रहेगा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता गुरु नानक साहब बतलाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक गुरु नहीं तब तक तुम्हारे अंदर प्रकाश नहीं और भव सागर से उद्धार नहीं। जितने विद्यालय हैं सब में किताबें रख दीजिए, कोई अध्यापक नहीं रहे तो छात्रों को क्या ज्ञान होगा। गुरु की महिमा बहुत है। बाहर में शरीरधारी गुरु की बड़ी महिमा है, लेकिन गुरु गुरु हो, गुरु नहीं। जिस विद्या को जो सिखलावे उसमें भी वे विशेष ज्ञानवान हो। यह संतों की विद्या ईश्वर की प्राप्ति साक्षात्कार कराने वाली है। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, इसके लिए गुरु ज्ञान की जरूरत है। ईश्वर पाने के लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम ने वाल्मीकि जी से पूछा था कि मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी ने कहा कि आप कहाँ नहीं हैं सो कहिए। वाल्मीकि जी के सामने प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री राम मौजूद थे, फिर भी वे कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। रामचरितमानस सर्वव्यापक तत्व को यहाँ स्वरूप कहा है। जो आप स्वयं हैं वही आपका स्वरूप है। आप शरीर नहीं हैं, शरीर में आप रहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। उसे आत्मदृष्टि से देखना होता है। जो आत्मदृष्टि का अभ्यास करता है तब उसको आत्मदर्शन होता है, तभी परमात्म दर्शन भी होता है। यही संत लोग बतलाते हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नर तन भव वारिधि कहाँ बेरो। संसार सागर को पार करने के लिए मनुष्य शरीर नाव है, बेड़ा है। मनुष्य शरीर पाकर ईश्वर भजन कीजिए, सत्संग कीजिए और एक बात जो गुरु नानक देव जी महाराज ने कही है उसे भी याद रखिए। सूचे भाड़े साचू समावे, विरले सुचाचारी। मन की पवित्रता शरीर के स्नान से नहीं होती है, सत्संग और साधन से होती है। इसलिए सबको चाहिए कि सत्संग करना, गुरु से यत्न जानना और नित्य प्रति समय बाँट कर भजन करना। भोजन का समय, आराम का समय, रोजगार का समय, साधना का समय, इस प्रकार बाँट कर भजन करते रहेंगे तो कभी न कभी कई जन्मों में ईश्वर को पालेंगे। भक्ति का संस्कार आपके साथ जन्म जन्मांतर रहेगा। संत कबीर साहब ने कहा है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, तौ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल।
कंचन जो विष्ठा पड़े, घटे न ताको मूल। यह साधन करते करते होगा। शांत भाव से नित्य प्रति कुछ न कुछ सत्संग अवश्य करते रहें। कोई वक्ता न हो तो संतवाणी पढ़ें, उसी का सत्संग में पाठ करें। यही थोड़ा सा कह दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन काजी चक भागलपुर में 15/1/1980 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज।